हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट इन दिस सीरीज। जहाँ पर भी हमने आई बी एल ई या फिर ए बी एल ई यानी कि जिसे हम एबल कहते हैं, तो जब हम उसे यूज़ करते हैं उसका मीनिंग होता है कि वो काम किया जा सकता है। एबल टू यानी कि कोई पर्सन उस काम को कर सकता है या फिर वह काम किया जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं, आपने ध्यान से देखना है इस वीडियो को। रिपेयरेबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर किया जा सकता है। इरिपेयरेबल का मीनिंग होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं नंबर 2, लेजिबल। लेजिबल का मीनिंग होता है दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सकता है। ओके इसका ऑपोजिट होता है इलेजिबल। इसका मीनिंग है दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये वर्ड हम मोस्टली हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि किसी पर्सन की हैंड राइटिंग कैसी है या उसने किस तरीके से लिखा है, जिसे पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं पढ़ा जा सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 3, प्रैक्टिसेबल। प्रैक्टिसेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, जिसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। ओके अभी हम देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या होता है, इम्प्रैक्टिसेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, कोई ऐसा काम जिसे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ओके जिसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। तो अभी हम देखने वाले हैं फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है, डिफैटिगेबल। डिफैटिगेबल का मीनिंग होता है समबडी हु गेट्स टायर्ड ईजिली, कोई ऐसा पर्सन जो कि जल्दी थक जाता है। इनडिफैटिगेबल का मीनिंग होता है समवन हु डजंट गेट टायर्ड ईजीली, यानी कि उस पर्सन में इतनी एनर्जी होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो जल्दी थकता नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो बहुत उत्साह से काम करता है। अब हम देखते हैं नंबर 5, विजिबल। विजिबल का मीनिंग होता है दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है। और इसका ऑपोजिट होता है इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। आपको आई होप इसका मीनिंग पता चल गया होगा कि विजिबल का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ को देख सकते हो, और इनविजिबल का मीनिंग होता है जिसे आप देख नहीं सकते हो। ओके तो अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। आपने सभी वर्ड्स को ध्यान से देखना है, उसका मीनिंग समझना है उन सभी का। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसे कि हम बिलीव कर सकते हैं, उसका भरोसा कर सकते हैं, उसे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके इनक्रेडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, उसका विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। ओके बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जब आप कहते हो कि इनक्रेडिबल है, आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये तो अविश्वसनीय है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अविश्वसनीय, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं नंबर 7, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग होता है टू हैव कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर समथिंग और समवन, जब आप किसी चीज़ के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर कंट्रोल रखते हो या अथॉरिटी रखते हो। और उसका ऑपोजिट होता है इररिस्पॉन्सिबल, अ पर्सन हु लैक्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा पर्सन जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं होती, यानी कि वह गैर जिम्मेदार होता है, उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो इन सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हमने कौन सी प्रीफिक्सेस को यूज़ किया है, वो है इन, इन और उसके बाद IR और फिर IM। ओके इन सभी प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमने आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनाए थे। So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.